बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो हुकूमत गई भी नहीं और अभी से मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे हैं और साथ ये खबर भी आ गई है कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा। अब सवाल यह है कि अभी हुकूमत है, अभी से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं और उनको रोका क्यों जा रहा है। साथ ये भी बात है, कहने वाले तो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ असल में अपने मुल्क वापस जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बरतानिया ही असल में उनका मुल्क है। यहाँ तो वो सिर्फ हुकूमत करने आते हैं, जब हुकूमत होती है यहाँ आते हैं और जब हुकूमत नहीं रहती तो बाहर चले जाते हैं। लेकिन अभी हुकूमत गई नहीं है। मियां नवाज शरीफ क्यों बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है, ये अहम सवाल है। अब वो क्यों बाहर जाना चाहेंगे, इसका कुछ बैकग्राउंड भी है। अभी जो खबरें चल रही हैं पहले जरा उनको देख लेते हैं और फिर मैं आपके सामने वो क्लिप चलाऊंगा जहां ये इंकशाफ हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा। इसके साथ उनके अपने लोग, उनके अपने साथी क्या बातें कर रहे हैं वो भी देखिएगा और सुनिएगा। 500 अरब रुपए का एक स्कैंडल है, सिर्फ एक स्कैंडल। आईपीपीज को 500 अरब की अदायगियां, ऑडिटर जनरल की गवर्नर स्टेट बैंक को चार्जशीट, इख्तियार ना होने के बावजूद पसंदीदा पार्टियों को, ये सुनिएगा, इख्तियार न होने के बावजूद पसंदीदा पार्टियों को इनके बिल्स तस्दीक किए बगैर रकूम कैसे दी गई। प्री ऑडिट जरूरी था, सारा काम उजलत में क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। वजाहत की जाए अख्तर बुलंद राना की तरफ से जारी खत के मंदरजात। अब ये खबर लगाई थी जनाब दुनिया न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा साहब ने। अब रऊफ क्लासरा साहब इसको ट्वीट करते हैं आज, क्योंकि अब ये आईपीपीज का मामला खुलता चला जा रहा है। पता लग रहा है कि जनाब इसमें तो इनके अपने शामिल हैं। कहीं शहबाज शरीफ साहब के बेटे का पता लगता है आईपीपीज में, कहीं मियां नवाज शरीफ साहब के पुराने दोस्त सेनेटर हुआ करते थे सैफुर रहमान, उनका पता चलता है, उनकी कंपनी का। और उनको जिस तरह से अदायगियां अरबों रुपए की गई हैं वो राज खुलते चले जा रहे हैं। तो ये मामला गड़बड़ हो रहा है। फिर कहा जा रहा है हुकूमत भी जा रही है, तो मियां नवाज शरीफ साहब वक्त से पहले ही शायद निकलना चाह रहे हैं, मगर बात यह है कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा। रऊफ क्लासरा साहब ने क्या कहा? रऊफ क्लासरा साहब एक तो तारीफ कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की, इमरान खान के दौर की, कि चले उस वक्त आईपीपी से मुआहदा किया गया 2021 में कि 148 रुपए डॉलर के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। सोचिए अगर 300 रुपए के हिसाब से, 350 के हिसाब से आज के रेट पर रकम दी जा रही होती तो आज जो कैपेसिटी पेमेंट है वो समझे दुगनी हो रही होती, दुगनी। कहां 148, कहां पहुंचते 300 रुपया। रऊफ क्लासरा साहब कहते हैं आईपीपीज के 500 अरब रुपए के पहले स्कैंडल की बुनियाद मुस्लिम लीग नवाज के तीसरे दौरे हुकूमत 2013-14 में रखी गई, जब वजीर खजाना इसहाक डार को वजीर खजाना बने अभी एक माह भी नहीं हुआ था। इसहाक डार ने एक ही दिन में 27 जून 2023 को 480 अरब रुपए की बगैर इन भारी बिलों का प्री ऑडिट कराए अदायगी कराई थी। हत्ता के फोटोकॉपियों पर बनाए गए भारी बिल्स पर भी अरबों के अदा कर दिए गए। उस वक्त के कानून के तहत ऐसी अदायगी का चेक सिर्फ अकाउंटेंट जनरल ने जारी करना था, लेकिन हैरान कुन तौर पर स्टेट बैंक से जारी कराया गया था। लाहौर में सब आईपीपीज के बैंक अकाउंट्स में यह पैसा ट्रांसफर किया गया, यानी ये सब आईपीपीज के बैंक अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर एक ही दिन कराया गया था। लाहौर में, तख्ते लाहौर कहते हैं, वो भी एक ही दिन में 480 अरब रुपया। ये ले जनाब, इतनी जल्दी क्या थी हुकूमत में आने के फौरन बाद? ये अपने लोगों के प्लांट्स थे, अपने जानने वालों के थे, क्या चक्कर था? यही थी वो मेरी स्टोरी जो मैंने उस वक्त दुनिया अखबार में फॉलो अप के तहत फाइल की थी, जब ऑडिटर जनरल ने इस पर सख्त रद्दअमल दिया था कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने गैर कानूनी अदायगियां कराई थीं। बाद में इस ऑडिटर जनरल को इस गुस्ताखी पर ओहदे से बाकायदा लंबी प्लानिंग करके हटवाया गया था। अब ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि हर दफ़ा इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बनना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही हो, कोई भी इस तरह से मामला हो, वो बरह रास्त अपनी निगरानी में करना चाहते हैं। और ये ज़ाहिर है समझी भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, तो ये क्यों इस तरह की चीज़ें अपने पास रखते हैं? अब देखिए, मोहम्मद अली दुरानी साबिक वफाकी वज़ीर कहते हैं नवाज शरीफ आज पूरी कोशिश कर रहा है वापस लंदन भागने की, मगर इसे वापस जाने नहीं दिया जा रहा। मोहम्मद अली दुरानी आपको पता है आम हल्कों के करीब हैं, कुछ अरसे से एक्टिव हैं और मज़ीद एक्टिव होते चले जा रहे हैं। अब इन्होंने जीएनएन के प्रोग्राम में बात की है जिसमें नजर आ रहा है कि एंकर कहती हैं जी इमरान खान को तो बाहर आने नहीं देंगे किसी भी सूरत हुकूमत। लगता है पीछे ये बात हो रही है कि जी इमरान खान आएगा, ये हुकूमत जा रही है, इस तरह की बात। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि जी अच्छा हुकूमत नहीं आने देगी। तो फिर आगे से सुनिए वो क्या कहते हैं। गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है, हमें नहीं आने देना। गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है कि हमने इमरान खान को, कैदी नंबर 804 को नहीं आने देना। वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट किसी बात पे भी क्लियर हो सकती है, होती रहे। आज मियां साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं बड़े मियां साहब के मुल्क से बाहर चले जाए, कौन नहीं उन्हें जाने दे रहा? ये मुझे ऐसी कोई, आज मियां साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं मुल्क से बाहर जाने की, उनको बाहर जाने नहीं दे रहा। कौन नहीं जाने दे रहा?
आगे एंकर हैरान होती हैं, वो कहती है मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जी मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। You're saying he wants to go back. अब मतलब ये है कि नहीं मैं पाकिस्तान रहना चाहिए, इसलिए that's why we stay। तो कह रहे हो मकसद अब क्यों जाना चाह रहे हैं, अब उनको पाकिस्तान रहना चाहिए ना। ये है कि इस सूरत हाल में मुल्क के अंदर वो एक मिसाल है कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ चल पड़ती है। सुना मेरा, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर को भागता है। तो जिस सियासी कुव्वत की आखिर होती है ना वो अदालत से जाके लड़ जाती है। आज तो जनाब जिसकी बारी आ रही होती है वो अदालतों से जाकर लड़ लेता है, जिस सियासी कुव्वत की अखीर हो रही होती है वो जा रहे होते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि मुल्क में खबरें क्या चल रही हैं। कराची से लापता सनतकार जुल्फ़िकार अहमद का अपनी फैमिली से रब्ता हुआ और ये मिज़ान ग्रुप और कोला नेक्स्ट के मालिक अपने घर आखिरकार फिर पहुँच गए और इनको चंद रोज़ कबल कराची से अगवा किया गया था। ये हो रहा है मुल्क में, पुरस्रारियत है। किसने अगवा किया, क्या हुआ, अभी तक सामने नहीं आया। क्या इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी तरह अपने दोस्तों की आ सकती है जिनकी गारंटी हो कि आपकी मौजें लगेंगी। वो मैं अभी आपको IPPs के जो बारे में बताने वाला हूँ, आप सुनिएगा और उसके बाद आप कमेंट्स में बताइएगा उस बारे में। राना सनाउल्ला कह रहे हैं जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लोग इसे तो आगे से सोशल मीडिया वाले गालियां देना शुरू कर देते हैं। चलें, ये आपका शिकवा है जी। 126 यूनिट्स का बिल 1.5 लाख लेस्को ने शहरी को धक्के देकर निकाल दिया। शरकपुर के गुलशाद ने होशरुबा बिल भेजने पर लाहौर हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी कि मेरे 126 यूनिट का बिल ये जनाब 1.5 लाख आया और मुझे धक्के दिए गए जब मैं लेस्को के दफ्तर गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दोबारा मुतहरिक होने जा रही है, ये अहम खबर सामने आ रही है। इस पर हम हो सका तो अगली वीडियो में बात करेंगे। ये देखिए, IPPs की गुज़श्ता 20 साल की कारकर्दगी का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, अखराजात हम अदा करेंगे। चेयरमैन FPCCI गौहर एजाज का मुतालबा, साबिक वजीर भी हैं और निगरान सेटअप में तो ये नून लीग को बहुत प्यारे लगते थे। अब ये जंग चल रही है, बड़े बड़े अशराफिया के जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या IPPs हों, इनकी आपस में जंग है कि हमसे क्यों मरात वापस ली गई हैं और IPPs को क्यों अभी तक मरात मिल रही हैं। ये एक जंग चल रही है। अच्छा, अभी कहते हैं हम अपने खर्चे पर जनाब इनको ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट करवाएंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब या इनके दौर की बातें भी सामने आएंगी। माशी बहरान के बावजूद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने माली साल के पहले महीने में मुलाजमीन को 21 करोड़ की एजाजी तनख्वाहें दे दी। एक माह में मजमूई तौर पर 50.78 करोड़ के अखराजात, 83 लाख खाने की मद में भी खर्च आया। और कल की खबर के मुताबिक रावलपिंडी में माली बहरान के बायस 11 डिस्पेंसरियाँ बंद की गई। ये जनाब देखिए, एक तरफ खबरें हैं बहरान की और दूसरी तरफ हुकूमत मज़े कर रही है। चाइनीज़ कंपनीज़ ने शहबाज शरीफ को तजावीज़ दी कि तवानाई पर आने वाली लागत को कैसे कम किया जा सकता है। इन्होंने इन तजावीज़ को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि इनके अपने मफादात हैं। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं। अब आप देखिएगा, ये बात दोबारा सुनूंगा, लेकिन मफादात क्या हैं ये देखिए। यूसुफ नज़र साहब, ये माशी माहिर लिखते हैं, द क्यूरियस केस ऑफ पोर्ट कासिम पावर IPP बिल्ट ऑन इम्पोर्टेड कोल एज फ्यूल। कहते हैं समझ नहीं आ रही है पोर्ट कासिम IPP की ना कि इंपोर्टेड कोल पर ये चलता है। और 2 पाकिस्तानीज, सैफुर रहमान एक्स नैब PMLN से इनका ताल्लुक था। सैफुर रहमान नैब को देखा करते थे, ये वही हैं जिनकी ऑडियोज भी सामने आई थी जजिस कहते हुए ये सज़ा देनी है, सज़ा देनी है। और ये समझी भी रहे हैं मरीम नवाज साहिबा के बेटे जुनैद सफदर की शादी हुई थी सैफुर रहमान साहब की बेटी से, लेकिन वो बदकिस्मती से वो चल न सकी, वो तलाक हो गई। अच्छा, अब ये 2 पाकिस्तानी हैं जी, सैफुर रहमान एक्स नैब PMLN एंड शहबाज are the director of Port Qasim Energy Dubai, which received a payment of rupees 121.8 billion, 121.8 अरब, तकरीबन 122 अरब रुपया इनको दिया गया। डिस्पाइट ऑपरेटिंग एट 18% कैपेसिटी इन 2023-24, ये जब से हुकूमत आई है सिर्फ 18% कैपेसिटी पे चल रहा था और इनको 23-24 में 18% कैपेसिटी पर भी 122 अरब रुपए की पेमेंट्स की गई हैं। 122 अरब रुपए की। अंदाज़ा तो लगाएं, क्या ये फ्रंटमैनों के जरिए चलाते हैं, क्या होता है। लेकिन यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब के अपने बेटे सलमान शहबाज की तो बाकायदा आ गई है ना जी IPP, उसको भी कितनी अदायगियाँ की गई हैं। अब ये देखिए, रऊफ क्लास्टर साहब ने कहा है कि IPP के मामले में सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई थी, वो ये कि इमरान खान के दौर में इनको बुलाकर इनसे डॉलर रेट 148 पर फिक्स करवाया गया था। अंदाज़ा करें कि अब IPPs 2021 में अदायगी 148 के हिसाब से हो रही है। अगर ये अदायगी 300 रुपये के हिसाब से हो रही होती तो हशर नशर हो जाता। रऊफ क्लास्ट्रा सीनियर साफ़ी ये इंकशाफ कर रहे हैं। आखिर में जनाब ये सुनिएगा ज़रा
कि अच्छा ये जो मैंने आपसे जिक्र किया ना IPPs वाले मामले का, तो इस पर साफ़ी अहमद राइच लिखते हैं कि सैफुर रहमान तो वही है ना जो साबिक समधी थे। अंदाज़ा लगा लें 2014 में कंपनी बनाने के 5 हफ्ते में, ये भी बड़ी खबर है कि 2014 में तब भी इनकी हुकूमत थी नून लीग की, तो उस वक्त जो कंपनी बनाएगी, अंदाज़ा लगाएं 2014 में कंपनी बनाने के 5 हफ्ते में लाइसेंस मिल गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 27.2% तय पाया। शुक्रिया नवाज शरीफ। यानी 5 हफ्ते में कंपनी बनती है और वो नहीं देखते आपका कितना अरसा हुआ है, आप करते क्या हैं, कुछ पीछे हो, बड़ा ये काम है IPPs का। 5 हफ्ते में कंपनी को फॉरेन लाइसेंस भी मिल जाता है, रजिस्टर, ये वो सब कुछ चल रहा है और सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद दोबारा हुकूमत आती 23-24 में 122 अरब रुपए इनको मिल जाते हैं। ये हाल है। तो फिर मियाँ साहब तो मुल्क छोड़कर जाएंगे ना, और फिर उनको अब रोकने वाले रोक भी रहे हैं। ये हालात शुरू हो गए और मुशाहिद हुसैन साहब के ये कॉल सुन लीजिए कि ये सस्ती बिजली का इनको बताया जाता है। ये नून लीग में रहे लेकिन ये खुद ही नहीं करते। एक और ये चाइनीज कंपनी जो मिली शहबाज शरीफ से, इन्होंने उनको डॉक्यूमेंट दिया। चाइनीज कंपनीज नवाज शरीफ से मिली, इन्होंने शहबाज शरीफ से मिली और डॉक्यूमेंट्स दिए कि आप कैसे सस्ती कर सकते हैं बिजली। ये चाइनीज कंपनी जो मिली शहबाज शरीफ से, इन्होंने उनको डॉक्यूमेंट दिया। ये चाइनीज कंपनी ने मुझे खुद बताया, उसमें कहा है कि ये प्रपोजल्स है हमारी कि आप अपनी जो तवानाई की जो कॉस्ट है कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। चाइनीज कंपनीज के लोगों ने खुद इनको बताया है कि हमने मिलकर बताया कि आप कैसे कॉस्ट कम कर सकते हैं। जीरो रिस्पांस, बिकॉज़ इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। माफिया ज़रा जी। नसीम ज़ारा साहब कह रही हैं कि वो कहते हैं कि जीरो रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं। नसीम ज़ारा साहब कहती हैं कि इंटरेस्टेड पार्टी है ना, वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। आप स्टैंड कर लेते, तो ये हुकूमत की कमजोरी भी है, नालायकी भी है। आई विल ब्लेम पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज एंड जो यानी मैं गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्रीज को रेगुलेट के इस पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा। तो ये है जनाब कमाल, ये है हुकूमत का अंदाज़ चलाने का। किस तरह पहले 500 अरब रुपए की इन्होंने आते ही अदायगियाँ की थीं और अब 23-24 में भी 122 अरब रुपए की सिर्फ 2 लोगों को अदायगियाँ की गई और वो भी किसी न किसी तरह अपने सामने आते हैं। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं तो मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, बल्कि वो पता नहीं अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ, पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। ये आप फैसला कर लें कि वो अपने मुल्क वापस जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे हैं, अपना मुल्क छोड़कर बरतानिया जाना चाह रहे हैं या अपने मुल्क वापस जाना चाह रहे हैं। मगर ये खबर मोहम्मद दुरानी साहब ने किया और वो टेलीविज़न पर ऑन कर रहे हैं उस खबर को, लेकिन साथ ये भी बता रहे हैं कि कौन उनको रोक रहा है। इसका मतलब है उनको जाने भी नहीं दिया जा रहा। तो मामला काफ़ी गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।